अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंजूर जनुआ अपना प्रोग्राम शाज़-ए-लीज़े लेके एक मरतबा फिर हाज़िर-ए-ख़िदमत हूँ। आज मेरे मेहमान हैं एफपी 92 ग्रुप के सीईओ डॉक्टर हमज़ा ताज साहब, उनको खुश-आमदीद कहते हैं। और उनके साथ हैं पीपल्स पार्टी यूरोप के सीनियर रहनुमा चौधरी फ़ारूक अहमद गोरसी साहब, आपको भी खुश-आमदीद कहते बहुत हैं। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे इंडिया-पाकिस्तान की जंग जो 5 दिन तक जारी रही, उस पे तफ़सीली गुफ्तगू होगी। किसका पलड़ा भारी रहा, किसने क्या खोया, क्या पाया, पाकिस्तान का इमेज क्या बना, इंडिया के बारे में लोगों की राय दुनिया में क्या बनी, इंडिया ने जो मकसद लेके पाकिस्तान पे अटैक किया था, क्या उसको वो हासिल हुआ या नहीं हुआ, क्या कुछ क्या खोया, क्या पाया, किसको क्या मिला, इस पे गुफ्तगू होगी। तो मैं सबसे पहले बात शुरू करूँगा जनाब डॉक्टर हमज़ा ताज साहब से। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएँ कि ये जो 5 दिन जंग जारी रही, इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया कि आपने कश्मीर में एक दहशतगर्दी करवाई है, पाकिस्तान ने कहा कि आप तहकीकात करा लें यूएनओ से, किसी से भी करवा लें, लेकिन इंडिया राज़ी नहीं हुआ और उसने अटैक कर दिया। तो आखिर ये 5 रोज़ा जंग में क्या निकला जी? आप क्या समझते हैं, किस नज़र से देखते हैं, क्या हुआ है ये सारा? नतीजे पर आ रहे हैं डायरेक्ट, तो इसका नहीं, मतलब मतलब ये मैं चाह रहा हूँ कि शुरू में तो ये सेटल हो सकती थी ना चीजें। तो शुरू में देखें, जंग होनी नहीं चाहिए थी। जी हम अमन परस्त लोग हैं, हम चाहते थे कि अमन से बात सुलझाई जाए। जी पाकिस्तान ने जितनी ऑफर हो सकती थी इंडिया को करिए, इंटरनेशनल लेवल पर करिए कि आप आकर इंक्वायरीज कर लें, इंटरनेशनल थर्ड पार्टी को बिठा लें, जिसे बिठाना है बिठा लें। हम इस वाक़े में इन्वॉल्व हैं ही नहीं और हमारा कोई इससे लेन देन है ही नहीं। कश्मीर के मसले में सारों को पता है कि कश्मीरी लोगों को वैसे ही ऑटो डिटर्मिनेशन की जी जी, का वो हक है। पुराना एक और मसला है, उनको यूएनओ में पढ़ा, तो यानी कि पढ़ा मसला है। कश्मीरियों में आपस में भी उनके, जब आपको पता है कि इंटरनल वार चल रही हो, आपके जी जी, सिविल वार चल रही हो, तो जाहिर है फिर ऐसी चीज़ें होती मिसाइल हैं, होते हैं। मिसाइल होते हैं। लेकिन हर दफ़ा पाकिस्तान को ब्लेम करना, पाकिस्तान को इल्ज़ाम लगाना बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी ठोस सबूत के, ये मैं और समझता हूँ इंक्वायरी के लिए कि भी तैयार ना होना। इंक्वायरी के लिए भी तैयार ना होना। बल्कि आपको पता है कि मीडिया जो था इंडिया का, वो तो कहता था हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, हम हटा देंगे हमें जी। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि 5 दिन बाद, या समझ आ तो रही है कि क्यों हुआ, ये तो सारों को ही पता है, माने ना माने, लेकिन यकदम उन्होंने ये सीज़ फायर जाकर ट्रंप के सामने हाथ फैलाने के प्लीज़। और ट्रंप भी जो था, और दो इंटरनेशनल लेवल पर सारे इंडिया के हक में थे। जो शुरू में तो उन्होंने कहा था कि जो वो ये पुरानी जंगें लड़ते रहते हैं या बिस्मिल्लाह भी कर और लेते इन्हें हैं, लड़ने दो, हमारी जरूरत नहीं है, लड़ने दो इन्हें आपस में। इतने वो कॉन्फिडेंस में थे कि इंडिया जीत जाएगा। तो जाहिर है जब मुंह की परी है, तो फिर इंडिया ने सोचा है कि जब ट्रंप की मिन्नतें करिए कि आप सीज फायर करें। और ये अब जानना हमारे लिए लाजमी है कि किस कंडीशंस में हुई हैं। पाकिस्तान अब जाहिर है माना है, तो पाकिस्तान हमारे क्या शराइत है साथ वो? शराइतें जो हैं वो अभी हमें पता नहीं, क्योंकि हमें लग रहा है कि आसानी से मान गया, लेकिन शराइतें पाकिस्तान ने रखी होंगी। यकीनन यकीनन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि देखें, इंडिया ने पहले दिन अटैक किया, 5 तैयारे भी उसके गिर गए, और फिर भी वो कंटिन्यू रहे, ड्रोन हमले, मिसाइल हमले, वो रुका नहीं। और जो भारतीय मीडिया था उसने तो पाकिस्तान की फौज भी कब्जे में हो गई थी, मुल्क भी कब्जे में हो गया था, कराची पोर्ट भी तबाह हो गया, इस्लामाबाद भी, लाहौर में भी उन्होंने बल्कि बंदरगाह बना दी थी। तो वो तो ऐसा एक जंग का माहौल उन्होंने बनाया पूरे मीडिया ने। और ये मोदी का मीडिया लगता था, वो इंडिया का तो मीडिया लगता ही नहीं था। बिल्कुल सही बात है आपकी जान साहब, मोदी का मीडिया था। बीजेपी इलेक्शन आ रहे हैं, बीजेपी ने ज़ाहिर है हमें बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं। बिहार के इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इलेक्शन से बाकी के सारे इलेक्शन जो है तकरीबन कंडीशनड होते हैं। जी जी। तो उसने हमें ये प्रोपागेंडा अपना करना था। अब उसे ये थी कि आपको क्रेडिबिलिटी रहेगी इंडियन मीडिया की? अब तो बिल्कुल ही नहीं रही। हम इंटरनेशनल लेवल पर नहीं रही, लेकिन इंडिया में वो मेरे ख्याल में पब्लिक तो सुनती है, प्रोपागेंडा चल रहा है उनके सामने। एग्जैक्टली, कोई कुछ है नहीं, तो वो प्रोपागेंडा सुनते हैं, उनके हौसले वो बुलंद करते हैं कि जी। और जहाँ वहाँ सुना जाए तो पाकिस्तानियों ने कभी सिविल साइड पर गए नहीं, सिविल को, इंडियन को कभी नहीं, और ना ही हमारी किसी अवाम की ये ख्वाहिश हुई कि किसी सिविलियन को अटैक करे। पाकिस्तान ने बड़े फौजी टारगेट्स किए हैं, फौजी टारगेट किए और सर्जिकल टारगेट्स किए हैं। बिल्कुल सही। और इंडिया ने जो हम बमबारी की है, कोई मस्जिद, कोई सिविलियन बच्चे मारे हैं, ख्वातीन भी मारे हैं, और इससे वो उनकी आवाम खुशी मना रही थी। लेकिन वो उनमें एक ऐसा जंग का माहौल उन्होंने बना दिया हुआ है कि उनको समझ नहीं आती कि इंसानी हकूक का ख्याल रखना होता है, सिविलियन आबादियों का ख्याल रखना होता है।
अच्छा, मुझे ये देखें कि मैंने अभी जो कुछ देखा है हालात जंग में, पाकिस्तान ने चाइना की जो टेक्नोलॉजी थी, बल्कि तो बच्चे तो खिलौना नहीं लेते थे, जी, जी। हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी को वहां पर पहुंचा दिया है कि चाइना का तो डिफेंस में 6% माल बिकता है पूरी बिल्कुल। दुनिया में। लेकिन आप जो देखें JF थंडर और J10C जो है, उनका इतना चर्चा हुआ है कि दुनिया मान गई है कि जदीद तरीन जो बिल्कुल, हथियार थे उनमें उनका नाम आ गया, बिल्कुल। जदीद तीन हथियारों में आ गया। तो ये क्या पाकिस्तान ने कमाल किया है? उनके मिसाइलों में, उनके हथियारों में कोई कमाल था? देखिए, हमेशा मेरे ख्याल में दोनों तरफ से होता है। एक ठीक। तो आपके पास मटेरियल अच्छा हो तो ज़्यादा आप इक्विपमेंट काम भी बिल्कुल। अच्छा, इक्विपमेंट अच्छे हो तो आप काम भी अच्छा करते हैं। सही और अगर आपके जो, लेकिन मेन मेरे ख्याल में इसमें जो किरदार है वो हमारे फ़ौजियों का है, हमारे सही। सिपाहियों का है, जो जज्बा हमारे उनका जज़्बा जो है, जो उनका माइंडसेट है, वो मेरे ख्याल में और बहुत ही कम दुनिया में ऐसी फ़ौजें होंगी जिनका माइंडसेट ऐसे तैयार किया और जाता है। पाकिस्तान की वाहद फौज है जिसने JF थंडर खुद बना रहे हैं, खुद, BAPF हाँ, बिल्कुल। उनके अपनी फैक्ट्री में बल्कि बन रहा है। जेफ थंडर जो है उसका 65% सॉरी जब वो जी बिकता है ना, जी। शेयर तो पाकिस्तान टर्नओवर वो पाकिस्तान को आता है, और 30% जो 35% जाता रॉयल्टी है, उसको जाती है। वो रॉयल्टी चाइना को जाती है। जी मेन जी। किरदार पाकिस्तान का है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने जब हमला किया है तो इन दुनिया ने नहीं सोचा था कि इस तरह से पाकिस्तान हमला कर सकता है, कि जो ही वो पाकिस्तान वहां पे हमला करता है, उनकी सारी वेबसाइट्स दफा के सर्वर पे तक वो पहुंच जाते हैं, जितने वाईफाई चल रहे थे उसको वो कैप्चर कर लेते हैं। इवन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनकी उनकी वेबसाइट हैक होती है, उसमें मैसेज जाता है कि ये हमारी इब्तदा है जी। और आगे देखें हम क्या करते हैं। उनका बिजली घर बंद होते हैं, गैस स्टेशन, हर चीज़ उनकी वो हैक हो जाती है। उनका रेलवे का निज़ाम, सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। इवन कुछ इलाकों में बिजली बिल्कुल ग्रिड से उड़ गई और बिजली बंद हो गई। तो ये इतना बड़ा साइबर अटैक जो है, दुनिया ने कभी सोचा भी था कि हर चीज जाम हो जाएगा? आप तो रो रहे हैं कि हमारा डाटा तो नहीं आपने चोरी कर लिया, बिल्कुल, हमारे बैंकों का, हमारी इंडस्ट्री का, मल्टीनेशनल कंपनी का। बिल्कुल। अब हम कनेक्टेड वर्ल्ड में हैं, सब कुछ इंटरनेट के ज़रिए होता है, और ये जो साइबर सिस्टम है ना, अब लेकिन जंग कई जी लेवल स्टेजेस पर होती है। एक तो मिलिट्री स्टेज पर हो गई, जी दूसरी अब जो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल पर होती है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती जी। है। पहले होता था कि जी हम पहले जब सेकंड वर्ल्ड वॉर तक या कोल्ड वॉर तक ऐसे होती थी जंग के, जी इनके सड़कें तबाह कर दो, पुल जी तबाह कर दो कि फौज हम्म, पीछे सपोर्ट ना आ सके। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ये मेन होता है कि आप उनके नेटवर्क तबाह करें, सही। साइबर नेटवर्क तबाह करें। अगर आप उनका डाटा सिस्टम तबाह कर देते हाँ, हैं आपस डिजिटल में, सारी दुनिया उनकी सब कुछ हाईटेक सारी उसकी उड़ हाईटेक जाए उड़ तो जाए तो आपका फारग ना हो जाता है। रडार चलेगा, ना आपकी कम्युनिकेशन हो सकेगी, ना आपकी बिजली चलेगी, ना आपके सिग्नल्स चलेंगे, सब कुछ अब कनेक्टेड है। जी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू था, और मतलब जंग का इसमें रुख ही बदला हुआ नजर आया मुझे तो। बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है अब इंडिया समझता था कि वो इन चीज़ों में बहुत आगे है। हाँ जी। आईटी में पाकिस्तान से आगे है, मिलिट्री 19 में मोदी ने कहा था कि अगर मेरे पास रफ़ाल होता हाँ जी। तो तो मैं मैं पाकिस्तान को सबक पाकिस्तान को सिखा सबक देता। सिखा देता। जब उनका और त्यारा गिरा और उन्होंने बिल्कुल, पायलट पकड़ा था, अभिनंदन। अभिनंदन को तो अब यही इसी गलतफहमी में रहा कि अब रफ़ाल आ गए हैं। कोई परवाह ही नहीं है। उनका जो 700 बिलियन का बजट है, हमारा 70 बिलियन का बजट है, 10% भी नहीं है। 10% भी नहीं। हमारी उनकी फ़ौज हमसे 10 गुना ज़्यादा है, उनका बजट 10 गुना ज़्यादा है, उनके पास असला हमसे हथियार 10 गुना ज़्यादा है। तो उसने सोचा कि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी हम आ गए हैं कि हम बहुत हम आसानी देख लेंगे से इनको। देख लेंगे लेकिन इनको। उसको तो ये अंदाजा नहीं था कि हम जो है ना BVR मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, जिसको कहते हैं बियॉन्ड विजिबल रेंज। कि पाकिस्तान का जो त्यारे थे वो जब हिट करते थे तो वो ये नहीं कि सामने नजर आ रहा हो दुश्मन का त्यारा तो उसको जाके लगना था। वो उसने जो उसकी रेंज थी 150, 200 या 250 किलोमीटर, जहाँ पे भी था उसको जब लॉक करके मिसाइल चलाते थे तो ये वहां जाके लगता था। लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान ने किया है साइबर अटैक के जरिए से, उसके सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क को ख़त्म कर दिया। और हमारा एक अदारा है जो मैं पहली बार तो ये सुना है कि आर्मी का एक अदारा है जिसको साए के नाम से जाना जाता है वो ऐसा नेटवर्क है जिसने इंडिया की जितनी भी वेबसाइट्स थी, जितना भी इंडियन सर्वर थे डिफेंस के, उनको उन्होंने लॉक किया है और अपने कंट्रोल में ले लिया है। उनके आपस में कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई। इवन जो पायलट्स थे वो बात नहीं कर सके। उसके बाद ये हुआ है कि कहते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, इस पे हमला, ये इंडियन एक अदारा है उस पे हमला किया है। हमारे वाले जो था ना जी साइबर कमांड वाले,
टीम जिसको साय के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जब हमला किया तो ये हालत हो गई थी कि इंडिया को समझ नहीं आ रही थी हमने करना क्या है। अंधे बहरे गूंगे हो गए हैं, उनकी कम्युनिकेशन नहीं जा रही, उनको नजर नहीं आ रहा कहाँ से ड्रोन आ रहे हैं, कहाँ से मिसाइल आ रहे हैं, और ना वो बात कर रहे हैं आपस में पायलट। तो ये उसने सोचा था कभी, या दुनिया ने भी मेरे ख्याल में नहीं सोचा। मेरे ख्याल में किसी ने नहीं सोचा था। मेन हमारी चलो ये टेक्निकल एडवांस की मटेरियल की बहुत बात ज़ाहिर हो रही हैं, आप कर रहे हैं, ये वाकई ये बात सही है, लेकिन हमें इस्तेमाल करने में और जो हमारी मिलिट्री जो मेन हमारे अफसरान हैं उनकी स्ट्रेटजी जो थी ना वो बड़ी कमाल, तरतीब उनकी जो जबरदस्त स्ट्रेटजी कमाल थी। बंदे हों, मटेरियल हो, तरतीब सबसे इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल सही। और स्ट्रेटजी बहुत उन्होंने बनाई, आला किस्म से इस्तेमाल की, और वो जैसे उन्होंने इस्तेमाल करी है, इंडिया डर गया था कि अगर पाकिस्तान ने रिप्लाई देना था। जी। और पाकिस्तान अगर रिप्लाई देता तो उन्हें पता चल गया था कि फिर हमने बचना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में पूरा इंडिया जो था वो पाकिस्तान बन जाना था। जी। अच्छा, मुझे ये डॉक्टर साहब बताएं कि साइबर कमांड के बारे में इंडिया की जो राय नहीं थी वो अब दुनिया की भी बदल रही है कि यार पाकिस्तान जो साइबर में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि वो इंडिया पूरे को जाम उसने कर दिया और इस अंदाज से अटैक किया है कि इंडिया बेबस हो गया। तो इस हालात में आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आईटी जो सेक्टर है वो आगे जाएगा, नौजवानों को इस तरफ मजीद आना चाहिए और इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हमें हमारे लिए मौके खुलेंगे? हमारा आईटी सेक्टर वैसे बहुत आगे है। मैं समझता हूँ कि हमारे आईटी सेक्टर को हमने कंफ्यूज किया हुआ है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना वो सारे फ्रीलांसिंग्स पर लगे हुए हैं। जी आप पैसे फटाफट कमा लो, पैसे फटाफट कमा लो, छोटी मोटी, लेकिन हम हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए कि हम अपनी कंपनीज को इनकरेज करें, उन्हें फंड्स दें। हमारी जो आईटीज कंपनी बनती हैं उन्हें सिंगापुर, कोरिया फंड्स देता है, पाकिस्तान से फंड्स नहीं मिलते। हमें चाहिए कि हम अब अपनी टेक्नोलॉजीज को लॉन्च करें, फंडिंग करें, हमारे उन्हें फ्रीलांसिंग की तरफ ना लगाएं। आईटी जो है वो फ्रीलांसिंग नहीं, आईटी जो है वो कंपनी लॉन्च करना, स्टार्टअप्स बनाएं और स्टार्टअप लैंड बनाएं पाकिस्तान को। अच्छा, ये मैं कुछ सुन रहा था, जो यूरोपियन एक्सपर्ट्स हैं डिफेंस के, वो कह रहे थे जी चाइनीज मिलिट्री जो हाई एंड है ना टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट में, उसने वेस्टर्न हाई एंड को मात दे दी है। तो ये क्या बहुत जल्दी ही ये तज्जिया करना शुरू हो गए लोग? ये तज्जिया इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने वो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया है। चाइना के इक्विपमेंट को कोई अभी तक मान नहीं रहा था, कहते थे कि चाइना जो है वो लो प्राइस लो क्वालिटी से सेल करता है। अब वो हो रहा है कि चाइना लो प्राइस और हाई क्वालिटी बना रहा है, इसलिए अब यूरोप भी डर गया और माइंडसेट बदल गया और गेम चेंजर जो प्लेयर था वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान की फौज ने ये काम किया है। अच्छा, मैंने देख रहा था कि एक इंडियन एक्सपर्ट था, मीडिया पे वो बात कर रहा था कि अगर यही असला, मिसाइल और जहाज चाइनीज को दिए जाएं, वो शायद इतना अच्छा इस्तेमाल ना कर सके। नहीं, वो माइंडसेट उनके पास नहीं है, फिलहाल नहीं है। और चाइना के वार एक्सपीरियंस भी नहीं, इतना उनके साथ कोई पंगा नहीं ले रहा, क्योंकि वैसे भी उनके काफी, यानी कि वो एडवांस है। देखिए, ये हाथी की और चूहे की लड़ाई थी। और चूहा पाकिस्तान था, हाथी जो था वो इंडिया था, उसके साइज के हिसाब से। लेकिन हाथी के सामने अब चूहा ले आए, हाथी डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि अब तो शेर बन गया पाकिस्तान। वो तो पाकिस्तान शेर बन गया। लेकिन अब हमें ना, इंडिया ने एक गलती करी है, मेन गलती जो उनकी ये थी, स्ट्रेटेजिकली उन्होंने समझा कि ये चूहा है, हम इसे कुचल देंगे, इजीली कुचल देंगे। और पाकिस्तान का ये एडवांटेज रहा है कि इसको ठीक करके ठोकना है, तो अदरवाइज नहीं काबू आएगा। लेकिन वो अंडर एस्टिमेशन से ना, पाकिस्तान का जो भी स्ट्रेटजी थी इससे वो अवेयर नहीं थे, वो डर नहीं रहे थे। तो इससे भी पाकिस्तान को भी फायदा। लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम अगर पाकिस्तान अभी ये जो सीज फायर हुआ है ना, इसमें अच्छा खेले, क्योंकि अभी इंडिया को पता है कि ये हमें कमजोरी, अब वो कमजोरियों पर काम करेंगे। उनको अगली मर्तबा उसको डिफेंड करने के लिए बेहतर स्ट्रेटजी उनके पास होगी। अच्छा, इंडिया के पास बहुत बड़ा रशियन जो है डिफेंस सिस्टम S-400, उसके भी दो जो है स्टेशन वो पाकिस्तान ने तबाह किए हैं। वो ऐसा स्टेशन था वो जो 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है, 50-50 जहाज भी हमला आवर हो जाए, मिसाइल आ जाए, रॉकेट्स आ जाएं, वो उनको हिट कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान के जो साइबर अटैक के बाद वो भी उन्होंने जाम कर दिया और ऊपर से हमारे जहाज पहुंच गए और उन्हें बर्बाद कर दिया। तो ये सोचा था किसी ने प्लानिंग में? किसी ने भी नहीं सोचा था। जो सिस्टम आप इस्तेमाल ना कर सके वो वैसे फजूल हो जाता है। पाकिस्तान ने ये अटैक करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो उनके सारे सिस्टम, अगर ये ऑन रहता तो। लेकिन पहले दिन जब दुनिया की सबसे लंबी वार हुई है, एरोनॉटिकल वार जो थी ना, जो हवाई जंग हुई है, वो सबसे लंबी जंग हुई है। 58 मिनट या 59 मिनट की जंग हुई है हवा में। और पाकिस्तान की तरफ से 40 के लगभग जहाज थे, इंडिया की तरफ से 78 थे, 79, डबल नंबर था उनका। लेकिन पाकिस्तान ने उनके पायलटों को अंधा किया, उन्हें जाकर बहुत सर्जिकल टाइप्स की स्ट्राइक कर उन्हें नीचे गिराया है। और
10 जो अपने जहाज़ों पर, बहुत अच्छा जहाज़ है जी। ये, लेकिन वो जहाज़ आज तक गिरा नहीं था। जी। तो ये हाँ, लीबिया में इस्तेमाल हुआ, अफगानिस्तान में, इराक में भी कई हुआ। जगह हुआ। फ्रांस के पास वैसे भी, फ्रांस के पास हाईएस्ट देखें टेक्नोलॉजी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी थी और वो बिकती नहीं थी। जी। बड़ा मुश्किल से बेच रहे थे। नंबर ट्राई की मिस्र को बेचने की, कई दफ़ा एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट टूट गया। ऑस्ट्रेलिया को ट्राई की, वो भी टूट गया। इंडिया ने ले लिए थे क्योंकि इंडिया चलो था कि अब हमने पाकिस्तान को 19 वाला जो है किस्सा वो नहीं दोहराना। जी। तो ये भी देखिए, इससे भी उन्होंने दिखा दिया कि आपके पास टेक्नोलॉजी जो मर्जी हो, अगर चलाने वाला ठीक नहीं, देखो ना हमारे एयर चीफ जो है है औरंगजेब, वाइस एयर चीफ, उन्होंने कहा कि देखें रफाल तैयारे में कोई बुराई नहीं, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस पर चलाने वाला पायलट जो है ना वो उसकी महारत पे डिपेंड करता है। तो यही मेरे ख्याल में कमी रह गई जिसको इंडिया ना पूरी नहीं कर पाया। तो अब जो फ्रांस है, फ्रांस की जो 10 कंपनी है उसके शेयर गिरे हैं और एक मॉरली थोड़ा सा एक हिट हुआ है। फ्रेंच अखबार फिगारो, थोड़ा सा नहीं, बहुत हिट हुआ है, लेमोंड भी बहुत आर्टिकल हिट लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है ना वो हम पे मीम्स बना रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये तो आम सी चीजें हैं, कोई सरकारी सतह पे तो नहीं पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात की। नहीं, सरकारी सतह पर हो ही नहीं सकती। जहाज़ जो है वो अच्छा है, इक्विपमेंट अच्छा है जी। लेकिन ज़ाहिर है आप किसी जिसे दौड़ना ना आते हो उसे आप एडिडास के शूज़ दे दें, वो फिर भी दौड़ नहीं सकता। जी बिल्कुल ठीक है। तो आप किसी अच्छे जो ट्रेन बंदे को देंगे और जज्बाती बंदे को देंगे जो कहेगा, लेकिन जो जिस बंदे में जज्बा है ना और जिसने तय किया हुआ है कि मैंने मतलब ये काम करना ही करना है, वो उसे उसके साथ मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो 10 को शेयर गिरे हैं। तो दूसरी तरफ जो चाइनीज कंपनी थी उसके शेयर में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो ये चाइनीज मार्केटिंग हमने नहीं कर दी दुनिया भर में। हमने चाइनीज मार्केटिंग कर दी। अभी 10 अगर चाहते हैं कि उनकी मार्केटिंग हो जाए, वो भी जहाज ऑफर कर दें पाकिस्तान को। ये तो बल्कि सोशल मीडिया में चल रहा है कि जी वो पाकिस्तान को जहाज दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, फ्री कोई नहीं दे रहा। दे दे तो फिर पाकिस्तानी जो है ना आपको काम, लेकिन अगर दे देते ना तो उन्हें फायदा हो जाता था। ये जो इंडिया हमारी तो नुकसान हो गया। देखें शायद अगर फ्रांस को ख्याल आ जाए 2-4 जहाज जो है ना वो जो ट्रेनिंग की भेज, उनके शेयर के वैल्यू ऊपर होंगे ना, वही वहां से उनकी कमाई हो जाएगी। जी यकीनन ऐसे ही है। तो अच्छा कारी साहब, आप ये समझते हैं कि जो इमेज है पाकिस्तान का बतौर मुल्क, बतौर पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज का, डिफेंस का, फजाइया क्या इमेज यूरोप में, दुनिया में बेहतर हुआ है? मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हुआ है। बेहतर नहीं, बहुत बेहतर हुआ है। हर जगह पे, मीडिया पे जहाँ भी देखेंगे पाकिस्तान की फजाइया की बात हो रही है, पाकिस्तान की फ़ौज की बात हो रही है, पाकिस्तान की जनाब मेरी आर्मी की बात हो रही है। हर जगह पे यही हो रहा है कि पाकिस्तान ने आला क़यादत, बहुत ज़ाहिन लोग जो हैं उन्होंने अच्छे तरीके के साथ अपने जो है ना मुकाबला किया है। और जिस तरह मेरे दोस्त डॉक्टर साहब कह रहे थे, राफेल आपने भी कहा ये बहुत अच्छा तैयारा था। उसको चलाने वाला नालायक था और पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी। मर्सिडीज को चलाने वाला नाड़ी होगा तो उसने मारनी है। मैं ये कह रहा हूँ वो नालायक था। राफेल बहुत अच्छा तैयारा था, लेकिन पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी। अगर वो भी चलाने वाला भी अच्छा होता तो शायद पाकिस्तान का नुकसान होता। लेकिन कारी साहब मेरे ख्याल में इतने नालायक नहीं थे, वो भी ट्रेन थे। जी, लेकिन हमने उनको ऐसी स्ट्रेटेजी में फंसाया है, हमारी स्ट्रेटेजी बेहतर थी। और अब ये ज़ाहिर फ्रांस ने तो अपना जिन्होंने आगे दिफा किया है ना, वो ज्यादा उनसे ज्यादा समझदार थे, वो ज्यादा उनका ज़हन था, उन्होंने ज्यादा ये अब ज़ाहिर हम फ्रांस में रहते हैं, फ्रांस का अब ज़ाहिर जहाज गिरा है तो इन्होंने कुछ ना जहाज पर एनालाइज, ये टेक्नोलॉजी पर नहीं ला रहे, ये पायलट पर ला रहे हैं। लेकिन इन्होंने एनालाइज तो करना है। ज़ाहिर उनके भी पायलट ट्रेन थे, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा जो है ना वो मजबूत था। मेरे पास जो मालूमात आई हैं कि जो रफाल तैयार है वो उसके ऊपर एक ऐसा खुद से एक निज़ाम मौजूद होता है जो आने वाले तैयारों को देख लेता है, उनको हिट कर सकता है, उनको लॉक कर सकता है। लेकिन इस मौके पे जब पाकिस्तान ने साइबर अटैक किया है और चाइनीज सैटेलाइट्स जो हैं 40, वो 44 बल्कि हमारे इस्तेमाल में थे एक ही वक्त में, चाइना ने कहा जी ये सारे के सारे आपकी डिस्पोजल पे हैं, आप इनको इस्तेमाल करें। उससे हमने बहुत सारे सिस्टम को जैम किया और इसके सिस्टम को भी जैम किया, जिसकी वजह से अनविजिबल जो था ना किलिंग नेटवर्क एक ऐसा बना है कि तैयारे उड़ रहे थे लेकिन हमें नजर आ रहे थे उड़ते हुए, उनको हमारे तैयारे नजर नहीं आए पायलट्स को। सिर्फ पायलट्स का भी कसूर नहीं। बिल्कुल, ये पूरी स्ट्रेटेजी है ना, जैसे ग्लोबल स्ट्रेटेजी। अगर पायलट आपके अच्छे हों लेकिन ये काम ना होता जी तो ज़ाहिर हो कितनी देर फिर तो हमारे ऊपर हमारे नंबर की तो तैयारा भी बहुत था। चलो ये भी मान लेते उनके पायलट बहुत अच्छे थे, लेकिन किसी की आंख के ऊपर आप पट्टी बांधते तो वो कैसे चला सकेगा? तो पाकिस्तान ने उनकी जो आंखें हैं ना उनके ऊपर पट्टी बांध दी। उन्होंने उनको आंखों में पट्टी डाली, अंधे कर दिया, गूंगे बहरे कर दिए, ना सुन सकते ना बोल सकते, मतलब बोलते हैं सुनाई दूसरे को नहीं देता। इवन हमारे देखा ना कमाल कहाँ तक हुआ कि वहाँ के कॉकपिट के अंदर जो
गुफ्तगू वो आपस में कर रहे हैं, वो हमने सुनवा दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये भी एक पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के जो फौजी और फजाइया के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो उनका बहुत बड़ा कमाल बल्कि है। ये मैं जानता साहब, ये आपको पता है मेरे ख्याल में, जहाँ तक अब सिनारियोज ही हम जी, मतलब डिस्कस कर सकते हैं जो सचमुच हुआ है और जो वाकई मौके, ये भी ज़ाहिर है, ये जो आप कह रहे हैं कि उन्हें अंधा बहरा कर दिया गया, मेरे ख्याल में इसका इफेक्ट बाकी जो पायलट्स थे ना जो पीछे थे, क्योंकि इसके बाद इंडिया ने सिर्फ ड्रोन भेजे हैं, नहीं उन्होंने हमला नहीं किया, लेकिन वो उनके जो पायलट थे ना वो डर गए और उनका जो वो तो यूरोप का जो मीडिया उसने कहा पाकिस्तान के जो पायलट वो खौफ की अलामत है। नहीं हुआ ये, वो खौफ में आ गए ना, कहा कि हम जाएंगे मौत के मुंह में जाने वाला हिसाब है, और पाकिस्तान में अगर गिर गए तो और बेइज्जती है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो डर गए और उन्होंने जब देखा कि हमें कुछ नजर ही नहीं आता, त्यारा लेके क्या जाए, वो तो गाड़ी बन गई ना जी। और ये भी नोट करने वाली बात है कि वो 300 किलोमीटर के फासले में पाकिस्तान में उन्हें हिट किया, बॉर्डर से वो 300 किलोमीटर आगे थे, इस तरफ तो वो आगे बढ़ ही नहीं रहे। PL-15 है हमारा, इतनी दूर तक उसने मार किया है हमारे मिसाइलों ने, वो भी परेशानी, एक उनको नजर भी नहीं आ रहा और उनसे लॉक भी नहीं हो रहा, अगर किसी को नजर भी आ जाए तो वो लॉक भी नहीं कर पा रहा क्योंकि सिस्टम उसका डाउन हो चुका है। तो अब ये मेरे ख्याल में फ्रांस भी यकीनन अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करेगा। मैं एक तजिया नगार है फ्रेंच, जो वो उसको मैं देख रहा था और पढ़ रहा था और सुन भी रहा था, एक टीवी पे भी उसने बात की है। वो कहता है कि जो टेक्नोलॉजी चाइनीज ने और पाकिस्तानी ने इस्तेमाल की है इस जंग में, शायद इंडिया ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, हमने उस डाटे को अपने सिस्टम में नहीं डाला, अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल में जान साहब ये सारे बहाने हैं जी। बात टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे एडवांस है, जो बात है वो जी, है, बिल्कुल सही है। बजट उनका 10 गुने ज्यादा है, हाँ। टेक्नोलॉजी उनकी ज्यादा एडवांस है। एक रफाल जो है उसकी कीमत 10 गुने GF-17 से ज्यादा, 250 से 300 मिलियन का है और वो तकरीबन 25 से 30 मिलियन का है। 10 गुने का फर्क आपको पता है, बहुत फर्क है। एक तैयारे के बदले में 10 आ जाते हैं। ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक तरीके से हुआ है, जो भी हुआ है, पायलट हमारे अच्छे थे, हर चीज अच्छी थी, A to Z हमारा काम सारा अच्छा हुआ है। स्ट्रेटजी अगर से स्टार्ट होता है, अगर स्ट्रेटजी ब्रेन में तो अल्लाह ताला ने करम किया, हम पे अल्हम्दुलिल्लाह तो दी भी है। अच्छा, फिर एक मैं और देख रहा था कि हमारा तकरीबन 35-40 साल जो हैं वो अफगान वार पे गुजरे हैं, हम तो हालत जंग में रहे हैं। हमारे तैयारे, पायलट्स, बर्री फोर्स सारी, सवाए जो हमारी जो है ना बहरिया, वो नहीं इस्तेमाल हुई, अदरवाइज तो सारी फोर्सेज जो हैं वो तो जंग में ही रही हैं। तो वो तजर्बा तो कोई नहीं उसका मुकाबला कर सकता, उसमें स्ट्रेटेजी प्लस हमने अमेरिकी हथियार इस्तेमाल किए हैं, वहाँ पे रशिया का मुकाबला किया है, चाइनीज हथियार इस्तेमाल किए हैं, यूरोपियन नेटो के हथियार इस्तेमाल किए हैं। हमारे पायलट्स और फौज जो वो तो ट्रेंड है सब हथियारों पे, और इंडिया की ये भी कमी मेरे ख्याल में रह गई और उसकी वजह से। और ये जो PL-15 है मिसाइल, देखें कि अब इस पे बड़ा शोर हो रहा है कि मिसाइल तो वहाँ पे इंडिया के पास हमारे हमसे लंबी रेंज वाले भी थे, लेकिन उनको हमारे ना तैयारे नजर आए और ना ही वो टारगेट्स को हिट कर सके। यकीनन पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग अब कहते हैं कि जनाब वो किस तरह ये ड्रोन आ गए और किस तरह से मिसाइल हमारे कुछ इलाकों में गिरे एयर बेसिस पे, लेकिन ये हो जाता है। नहीं, ये हुआ इसलिए जांचो साहब मेरे अंदाजे में, क्योंकि ये आपको पता है पहली रात जब उन्होंने जंग शुरू की ना, उस दौरान कमर्शियल फ्लाइट्स आपकी चल रही थी। जी, एयर स्पेस खुली हुई थी, तो तब हमने सिस्टम ऑन नहीं किया। असल में जो मालूमात वही है कि सिस्टम हमने जो एयर डिफेंस सिस्टम ऑन नहीं किया, अगर उसको कर दें तो वो किसी भी तैयारे को हिट कर देता है। वो एक रिस्क होता है कि जो भी जहाज आ गया, कमर्शियल जहाज आ गया, तो उसको हिट हो जाएगा। वो फिर जाहिर है जब आप कमांड के पोस्ट पर होते हैं ना, तो आपने फैसले करने होते हैं, आपने डिसीजन लेनी होती है, और डिसीजन जो पावर होती है ना वो इंस्टेंट, वो थोड़ा मुश्किल होता है कि आपने देखना होता है कि इस डिसीजन से मेरे इतने लोग मरने का रिस्क है, इस डिसीजन से मिनिमाइज करना रिस्क को मिनिमाइज करना। तो वो ज़ाहिर एयर स्पेस आपकी ओपन है, तो वो मेरे ख्याल में इसलिए उन्होंने कहा जाने दे, छोटा मोटा देख लेते हैं। अब जहाँ 20 आदमी चलो शहीद हुए हैं, हमारे 20 सिविलियन हुए, इसका अफसोस तो हमें बहुत हो जाता, 200-300 लोग जाने थे। 200-300 होने थे। अच्छा, मैंने ये एक स्ट्रेटेजी पाकिस्तानी जो डिफेंस एनालिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये हमने जानबूझ के ड्रोन्स को आने दिया, क्योंकि ये जो है ना ये नई टेक्नोलॉजी थी हमारे लिए, जिसके ऊपर उसके ऊपर बारूद भी होता है, वो जब गिरता है तो वो फटता भी है, तो हमने आने दिया जानबूझ के। हमने मिसाइल नहीं चलाए क्योंकि वो महंगे मिसाइल हैं, वो तो क्लाशनकोव के आपने देखा होगा, पाकिस्तानी बहुत सारे फौजी भी और आम सिविलियन भी उसको फायर करके गिरा रहे हैं। तो एक तो हमने ये किया कि हमने उनको उस पर बड़ा असला नहीं इस्तेमाल किया, दूसरा हमने जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ऑन नहीं किया। वो कहते हैं कि हमारी लोकेशन ढूंढने के लिए ड्रोन भेजे गए थे, और एक स्पेशल मुल्क है जिसका हम नाम भी नहीं लेते यहाँ पे, कि जिसकी वो टेक्नोलॉजी थी, तो वो उनकी टेक्नोलॉजी यही थी कि वो चेक करना चाह रहे थे हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है, जिसको हिट करना था। और इंडिया ने भी शुरू में यही पॉलिसी अपनाई है कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो है S-400 उसको ऑन नहीं किया। जब हमने रात को ड्रोन भेजे हैं
तो मजबूर, इतने ड्रोन थे कि वो मजबूर हो गए हैं कि इसको ऑन करें। जो ही ऑन किया, हमारे साइबर कमांड ने जो है ना उसको टेक ओवर कर लिया और वहाँ से वो फारग हो गए। तो अब ये जो दुनिया में इंडिया का इमेज था, डिजिटल इंडिया ख्वाब जो देख रहा था कि मुझसे आगे कोई नहीं, तो वो तो हमने सब चकनाचूर कर दिया। डिजिटल इंडिया तो मेरे ख्याल में चलेगा। आपको पता है उनकी इकोनॉमी बड़ी है, उनमें जो उनकी जो कंपनीज हैं वो बहुत नहीं, बड़ी मतलब कंपनीज सिर्फ हैं। इंडिया नहीं होगा ना, लेकिन कहीं अब ना कहीं हमारा सिर्फ भी नाम। इंडिया नहीं होगा, लेकिन हमें चाहिए कि हम इस इंडस्ट्री को इनकरेज करें। ठीक, हमारे ये जो बजट की और जो विजन की, जैसे हमारी मिलिट्री ने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है ना, जी जी, वैसे हमारी इकोनॉमिकल लेवल पर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिजनेस स्ट्रेटजी अब बनानी पड़ेगी। हमारे पास अब है यही गया कि स्ट्रेटजी हमने होनी उस चाहिए तरफ कि जी तवज्जो दें। हमने किस किस क्योंकि अब देखिए हम मेन हमारी प्रॉब्लम ये थी, हमारी फौज का ये था कि अगर आप 10 गुने छोटे हैं ना, तो जो भी आप मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप अपने असला इस्तेमाल करते हैं, आप गिनकर इस्तेमाल करते हैं, जी, हमें क्योंकि पता उनके पास 10 गुने ज्यादा है। लगना है जी। अगर हमारा जल्दी खत्म होना होगा, थोड़ा देर से खत्म होगा, तो इसलिए आपने हर चीज चुन चुन कर, हमारे पास वो मतलब लुआजिया नहीं है कि हम मतलब जाया करें, जैसे उनके जाया हुए हैं ना, हम इतने जाया नहीं कर सकते। हमने जो मारना है वो निशाने पर ही मारना है। बिल्कुल सही है। तो इस वजह से हमारी स्ट्रेटजी जो थी ना मिलिट्री की, वो बहुत अच्छी रही है, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने हमारे गिने हुए हैं, तो हमने चुन चुन कर मारना है, चुन चुन के मारे हैं और वाकई मारे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि अगर हम शुरू करें यहाँ से आज़ाद कश्मीर से, LOC से, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल से, तो नीचे तक जाएं तो वो तकरीबन 3600 किलोमीटर का ये बॉर्डर हमारा बनता है, परमानेंट बॉर्डर भी और LOC भी। ये एक वक्त में पाकिस्तान जैसी ताकत को, जो फिजाइया है उसकी ये ताकत मैंने देखी है कि हर जगह पे त्यारे उन्हें उड़ा दिए, रहे वो अपने हिस्से में ही हैं, कभी कभी उस तरफ दूसरी तरफ गए हैं, लेकिन वहाँ से इंडिया से कोई रिएक्शन नहीं आया। और वो इसलिए इस बात पे परेशान है कि छोटी सी फजाइया हमारे पूरे बॉर्डर को कवर कर गई है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो स्टार्ट में पाकिस्तान ने गेम की, उन्हें अंधे करने का ना, जैसे कारी साहब कह रहे थे, जी जी, उससे मेरे ख्याल में उनके सारे पायलट डर गए, उनके कमांड डर गया है। और उन्हें अब जब आपको पता है उनका बंकर्स में पड़े, बंकर्स में, क्योंकि अगर उनका गिर जाता है, मरवाना ही है। हमारे यहाँ एक मुहावरा बोला जाता है कि फला बंदे ने उसकी बोलती बंद कर दी। अच्छा, बोलती बंद होगी इंडिया जी हाँ, पाकिस्तान के जो सिस्टम था उसने इंडिया की बोलती बंद कर दी। अच्छा, ये अब जो पाकिस्तान कह रहा है जी हमने 6 तैयारे गिराए हैं, और इसका मलबा भी यकीनन चंद दिनों में पाकिस्तान दिखाना शुरू करेगा। फिलहाल कुछ मुल्कों की तरफ से दबाव भी है, इंडस्ट्री भी तबाह होती है, मामला सफारतकारी में बहुत सारी चीज़ों को आंखें बंद करनी पड़ती हैं। इसी तरह एक पायलट का बड़ा शोर है, जो भारतीय खातून पायलट हैं कि वो हमने पकड़ी है, पाकिस्तान कह रहा है नहीं पकड़ी। लेकिन हमारे जो गवर्नर हैं KPK के फैसल करीम पीपल्स पार्टी के, वैसे तो पीपल्स पार्टी नहीं बोलती, लेकिन उन्होंने बात कह दी है कि हमने उसको पकड़ा है, हमारे पास है, लेकिन चाय नहीं पिलाएंगे, रोजे रखवाएंगे। तो इस बारे में क्या राय है कि ये तो दिखाना चाहिए हकीकत में अगर हमने पकड़ा है तो? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में इंडिया भी नहीं कह रहा कि पकड़ी गई है, पाकिस्तान भी नहीं मान रहा, लेकिन वो दिखा देना, देखा अगर इंडिया का नहीं पकड़ी गई तो अपने घर में दिखाए, ले जी कारी साहब ये बैठे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में इंडिया ने अगर शिवांगी शायद बात भी वो दिखा दे कि ये पायलट हमारी घर में इंडिया की बेइज्जती अगर पकड़ी गई है तो इंडिया तो मानेगा नहीं। जी जी। और पाकिस्तान मेरे ख्याल में वो अभिनंदन का दौर खत्म हो गया कि वो वापस करने के मूड में, अब जो पकड़ा जाएगा खामोशी रखें। देखो ना, उनको पता है पकड़ी गई और पाकिस्तान को पता है कि हमने पकड़ी हुई है, आपने रखनी है, दोनों मुल्कों को पता है। इसीलिए तो गवर्नर साहब ने कहा ना कि इस दफा हम चाय नहीं पिलाएंगे, रोजे खाएंगे उसको। मकसद बात ये है कि बात बतानी है ना, किसी को मैसेज देना है ना, तो मैसेज गवर्नर साहब ने दे दिया, समझे, सरकारी गवर्नर है ना, वो सरकारी सब मैसेज दे दिया। बिल्कुल सही है। पीपल्स पार्टी का देख लें जी कितना बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस जंग में। तो अब मुझे ये कारी साहब बताएं थोड़ा सा आप कि नारेबाजी अपनी जगह कि पाकिस्तान के अंदर माहौल जो है फ़ौज की फेवर में हो गया, थोड़े से मसाइल थे और बहुत सारा ये था कि पाकिस्तानी फ़ौज के पीछे कौम नहीं खड़ी, PTI अक्सर तौर पे उस अगर तनाजुर में देखें तो वो कहते थे। अब क्या माहौल है, आप क्या समझते हैं? देखो ना, आज से इस जंग से 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, बल्कि 1 घंटा भी पहले कहना तो पाकिस्तान का हर बंदा जो है ना, वह फौज के खिलाफ, उनका जो अच्छा मैच नहीं था, फौज के खिलाफ ही बोला करते थे जी हमारी फौज हमारी फौज। लेकिन जब से ये वार हुई है, जब से ये वाक़या हुआ है ना, उसके बाद फौज का जो है ना बहुत ज़्यादा मोराल ऊपर चला गया है। मैंने कुछ PTI के लोगों को भी देखा है कि उन्होंने अपनी टाइमलाइन के ऊपर लिखा हुआ है कि हमारी फ़ौज ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और हमारी फ़ौज ने मैदान जो है ना वो फतह किया है। और इसी तरह हम अपनी पाक फौज के साथ हैं, बल्कि फ्रांस में भी पाक फौज के हक में नारेबाजी की है और पाक फौज के हक में मिठाई वगैरह लोगों को खिलाई गई है। अच्छा, पाकिस्तानियों ने खिलाई, फ्रांस ने नहीं खिलाई। फ्रांस नहीं, मैं कहता हूँ फ्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी बिल्कुल PTI उसने मिठाई बांटी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब पूरी कौम जो है ना वो मुत्तहिद हुई है और पूरी कौम पाक फौज के पीछे खड़ी है। जी डॉक्टर साहब, मतलब कारी साहब का कहना है कि
इंडिया का शुक्रिया कि उसने पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा कर दिया। वाकई ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। तो अच्छा, इकट्ठे होने की ज़रूरत भी थी जी, ज़रूरी था ये, क्योंकि इसलिए अच्छा फ्रेंच मीडिया में मैं अगर देखें कि रोज़ाना कोई ना कोई आर्टिकल छप रहा है। हमारे जो एम्बेसडर हैं उनको फ्रांस 24 बुला रहा है, कभी जो है RFE है अफ्रीकन चैनल, उस पर बुलाया जाता है। रोज़ाना किसी न किसी जगह पे उनको बुलाया जा रहा है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ लिया जा रहा है। तो पहली मरतबा आपने देखा होगा कि कुछ पॉजिटिव फ्रांस में, हमें यूरोप में पाकिस्तान के बारे में लिखा पढ़ा और देखने को मिल रहा है। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात का मुझे अफसोस है वैसे। हमें चाहिए कि हमने फ्रेंच पॉपुलेशन को कन्विंस करना है, टारगेट करना है। अब ठीक है, आप इंटरव्यू जाकर दे रहे हैं इंग्लिश में, इंग्लिश चैनल फ्रांस 24 जो है इंग्लिश वर्जन जाना चाहिए फ्रेंच चैनल्स पे, ताकि टारगेट हो फ्रेंच आवाम सुने कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे पास बंदा ही क्यों नहीं बोलने वाला। लेकिन वो चल बंदा है नहीं है, लेकिन वहाँ उनकी प्रॉब्लम को ट्रांसलेटर बुलाएं और ट्रांसलेट करें। लेकिन हमें चाहिए था कि हम TF पर जाएं, फ्रांस पर जाएं, फ्रांस पर जाएं, जो यहाँ क्योंकि जो फ्रेंच है वो इंग्लिश नहीं बोलते, जो फ्रेंच 24 इंग्लिश जो है ना वर्जन, वो बना हुआ है CNN और BBC को और अल जज़ीरा इंग्लिश दुनिया को कन्विंस करना है। लेकिन वो इंग्लिश स्पीकिंग जो बंदे हैं वो चैनल देखते हैं, फ्रांस 24 नहीं देखते। और हमने फ्रेंचों को कन्विंस करना है। हम फ्रांस में रहते हैं और हमने दिखाना है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इसके बावजूद हमने जो है रिप्लाई जो है ना बड़े सर्जिकल तरीके से, कोई सिविलियन नहीं हमने मारा। मतलब हमारी आवाम जो है अमन और पीस चाहती है। हमारे किसी बंदे ने खुशी नहीं जाहिर की अगर वहाँ कोई सिविलियन मरता है हम खुश नहीं। हमने खुद अपनी, हम जंगजू नहीं है, कोई मतलब इत्तेहाद पसंद नहीं कि हमने जंगें ही करनी। लेकिन आप दूसरी साइड देखें, ये तो दिखाना लाजमी है कि वो क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। और BJP इंडिया और RSS की जो आइडियोलॉजी है वो क्या कहती है, वो खुशी मना रहे हैं। उनके मीडिया जो है कहते हैं जी हमने कराची तबाह कर दिया, हमने इस्लामाबाद तबाह कर दिया, हमने ये तबाह कर दिया। तबाह उन्होंने कुछ भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन्होंने इतना, उनका जो मीडिया है वो प्रोपागेंडा कर रहा है और लोगों को भड़का रहा है पर्सनली। हमारे जो एक्टर्स हैं उनकी फिल्म निकलती है उसे बैन कर देते हैं, हमारे सिंगर उन्हें बैन कर देते हैं। हमने तो नहीं कभी इंडिया में कोई बैन नहीं होता। हम बल्कि कल्चर 8000 वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स और जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो उनको बैन किया। और इंडियन के जो हकायक लिख रहे थे, जो ही पाकिस्तान ने मिसाइल मारे हैं और हमारे पायलट्स ने उनको हिट किया, हथियारे गिरे हैं, वीडियोस लगी हैं, फोटोज लगी हैं उन्हीं के चैनल्स पे और जो वेबसाइट्स थी तो उन्होंने हटवाई हैं डंडा देके। जंग में तो यहाँ तक है ना कि जो आपके अगर किसी के साथ मुखालिफ के साथ जंग हो तो उसके जो फलदार दरख्त है ना उनको भी ना तबाह किया जाए। जो इबादत गाह है उसके ऊपर हमला ना किया जाए, किसी बुजुर्ग के ऊपर हमला ना किया जाए, और जो देख के आपको हथियार फेंक दे उसके ऊपर भी हमला ना किया जाए। जंग के तो कोई असूल है, लेकिन उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं है ना। अच्छा ये मुझे बताएं कि देखें अब यूरोपियन मीडिया से लेके अमेरिकन मीडिया, वाशिंगटन पोस्ट को देखें, हम जो है ना CNN को देख लें, अब दीगर जो फ्रेंच अखबारात को देखते हैं, उस मीडिया को देखते हैं, यूरोपियन मीडिया को देखते हैं, तो वो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि वाकई पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं और पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है और उसने साइबर अटैक के ज़रिए उनको बिल्कुल मफलूज कर दिया था और इंडिया मजबूर होके ट्रंप के पास गया। लेकिन इंडियंस अभी भी कहते हैं, जो मोदी है और उसकी सियासत है, कि नहीं जी वो तो कोई ऐसा हुआ ही नहीं, हमने तो बराबरी पे उनको बुला लिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहली मरतबा इंडिया तैयार हुआ है, किसी तीसरे मुल्क को उसने बीच में डाला है। हम यही तो चाहते थे कश्मीर पे, तीसरे मुल्क पर उसने सीज फायर पर डाला क्योंकि उसे पता था उसके साथ बुरा हो रहा है। सही बात सीधी है। बिल्कुल। वरना देखें पहले पोस्ट इंडियन अटैक जो भी हुआ है, यानी कि इंडिया जो था उनका रवैया और था। और जैसे ही वो 7 मई का वाकया हुआ है उसके बाद उनका रवैया चेंज हो गया। उन्हें पता चल गया कि हम इतना आसान नहीं होना जितना हम समझ रहे थे। जी बिल्कुल सही। बेशक हमारे पास रफाल, पहले सिर्फ मोदी कहता था रफाल की कमी है, रफाल आगे उसने देखा कि रफाल की कमी से सिर्फ ये बात नहीं थी, फर्क नहीं पड़ा। तो ये एक पूरा मतलब ओवरऑल एक प्रोपागेंडा है। हार तो वो मान नहीं सकता वरना इलेक्शन हार जाएगा। इलेक्शन के लिए सारा ड्रामा, इलेक्शन के लिए उसने ड्रामा बजाया। अगर जीत हो जाती उसकी तो ज़ाहिर उसका जो अंदाज था वो कुछ और होना था। पहले तो अमेरिका भी नहीं सुन रहा था, कोई मानने के लिए नहीं तैयार था, कहते थे जंग करने दो, क्योंकि वो इंडिया का ही था कि इंडिया ने हम कुचल देंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये जो बात है ये इतनी आसानी से नहीं, पाक फौज खड़ी है और आगे दिफा के लिए उन्होंने जैसे दिफा किया हमारा,
उस वो जब उन्होंने देखा है फिर उनका रवैया चेंज हुआ है, फिर उसने जाकर ट्रम्प के आगे हाथ जोड़े हैं कि सिवू प्ले हाँ, प्लीज बीच में मेहरबानी आओ आप तो बीच में आओ और सुलह कराओ, क्योंकि अब दूसरी तरफ की बारी है, हमने तो गेंद हाँ फेंक दी, कर ले अब बॉलिंग की उनकी बारी है, तो ये ना हो कि बॉलिंग जो है बहुत जैसे ज्यादा स्टार्ट हो रही है हाँ, बाउंस वो लग वो समझ रहा था कि मैंने इलेक्शन जीतने के लिए जंग करनी है। मैं समझता हूँ मोदी ने अपनी सियासत जो है ना वो खत्म कर उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा जी, मैं देख रहा था कि इंडियन है एक एनालिस्ट है वो रवीन सहवान, वो कहता है उसने 2019 में जब हुआ है ना वो 2017 से लिख रहा है कि पाकिस्तान वो नहीं रहा। 2019 में भी उसने कहा था कि पाकिस्तान वो नहीं रहा 1971 वाला जिसका आपने मुल्क तोड़ के बांग्लादेश बना लिया, आप आंखें खोलें और इसके साथ बैठें। कल भी वो कह रहा था कि जी मैंने ये जो कुछ पाकिस्तान ने किया है, तो मैंने 2017 में कहा था कि पाकिस्तान इतना बड़ा साइबर अटैक करेगा और हमारे सिस्टम को जाम कर देगा कि अभी वो कह रहा है कि अभी मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने 50% भी अपने हथियार इस्तेमाल नहीं किए, तो इंडिया होश के नाखन ले और ठीक तरीके से सीज फायर को फायदा उठाए और उसको उस पर बैठ के मसाइल को हल करे। बल्कि जानवर साहब 50% छोड़े, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने 1% भी अभी इस्तेमाल नहीं जी किया। जी, वो चाइनीज तो यही कह रहे हैं कि अभी 1% भी नहीं इस्तेमाल हो गया। इंडिया समझ गया था कि 1% भी नहीं इस्तेमाल हुआ, और हमारी हालत क्या अब होगी। हालत यहाँ पहुँच गई है। अगर 99% और कर लिया तो फिर तो हमें ख़त्म कर देगा। इसलिए हमारे ना इंडिया के साथ कोई वैर है, ना हम उन्हें खतर जैसे उनका है ना हमारा बिल्कुल बयान हुआ, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हम इंडिया का मसला कश्मीर हल हो जाता है तो हमारा मसला ही कोई नहीं, हम तो मसला कश्मीर देखें हम भी हल नहीं करना चाहते, जो उनका हक है हुकूक है उनको यानी दे कि वही उनके दे दें। आवाम से पूछ ले, बात वो खत्म। इंटरनेशनल लेवल की रेजोल्यूशन है, यूएन की रेजोल्यूशन है कि जितनी भी दुनिया में कौमें हैं उन्हें अपना हक है ऑटो डिटर्मिनेशन का। आप उनसे इलेक्शन करवाएं, रेफरेंडम करवाएं, अगर वो अलहदा होना चाहते हैं उन्हें अलहदा करें, अगर वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ, अगर वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं इंडिया के साथ रहने बिल्कुल सही है। पाकिस्तान तो चाहता है उन करारदादों के मुताबिक अमल किया जाए, लेकिन इंडिया मान ही नहीं रहा है। वो बदमाश है। इंडिया अब बदमाशी तो खत्म हो गई, अच्छा, बदमाशी को काट दिया आपने। खत्म होगी। और दूसरे में बात करो, हम यहाँ पे कहीं भी बैठते थे ना कहते तो इंडिया आईटी में बहुत आगे है, इंडिया आईटी में बहुत आगे, सोशल मीडिया में तो हो सकता है, जंग में नहीं। देखें जी, अब इंडिया को एक तो उसका जो सिस्टम तबाह हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम, उसके अलावा बठिंडा एयरबेस जब रात को पहली मरतबा पाकिस्तान पे वो हमलावर हुए उसी दिन रात को हो गया था। श्रीनगर एयरबेस, पठानकोट, उधमपुर, सिरसा, वो बहुत दूर दिल्ली तक करीब, उधमपुर एयरफील्ड तबाह हुई। उत्तर प्रदेश में बिजली का जो ब्रेकडाउन हुआ वो वहाँ से शुरू हुआ था। राजगढ़ एयरफील्ड, इतना कुछ तबाह होने के बाद तियारे तबाह हुए, इमेज बर्बाद हुआ, उसका जो डाटा चोरी हुआ है, पाकिस्तान ने यकीनन किया होगा। जब साइबर अटैक होता है तो सब कुछ जाता है। तो मुझे एक दोस्त कह रहा था कि जो कोई 200 अरब डॉलर बैंकों से निकाल लेते स्टेट बैंक को तो बाद में देते रहते इंडिया को, तो ये ऐसी कहानी ही है कि ऐसे मुमकिन तो नहीं होती चीज़ें ना, दुनिया के सामने चोर तो नहीं ना बनना। नहीं, दुनिया के सामने में चोर बनने की क्या जरूरत है। हो सकता है पाकिस्तान ने जो उनकी असली जो डाटा है वो चोरी कर ले, तो मैंने कहा पैसों की हमें जरूरत नहीं है, उस डेटे से हमें पूरा कर उस डाटा का वाले से मुझे पता चला है कि हम जी हक हलाल का करते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, ये काम नहीं करते। अगर हम करना चाहते वो साइबर अटैक सब कुछ हो सकता था। हाँ जी। अच्छा, इंडिया का एक इशू ये बना हुआ है कि एक तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज का कह रहा है कि वो डाटा आपने तो नहीं चोरी किया है, उसमें जो बहुत सारे आने वाले मॉडल्स होते हैं कई बार मोबाइल के, गाड़ियों के वगैरह, एक तो ये। दूसरा, इंडिया ने जो नेटवर्क बनाया हुआ था ना सिखों को मारने वाला, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, वो भी पाकिस्तान ने सारा चोर निकाल लिया है। तो अब तो पाकिस्तान ये सारा कुछ सामने रखेगा, मेरे ख्याल में उसको समझ आ गई है कि अब मैं तो जकड़ा गया हूँ हर तरफ से, इसलिए बैठना चाह रहा है। ज़ाहिर उनकी स्ट्रेटजी होगी पाकिस्तान के पास अगर डाटा है, कुछ ना कुछ तो है, ये नहीं हमें पता किस लेवल का है किस लेवल का नहीं है, ना हमें पता चलेगा, ना हमें बताएंगे, और ना हम चाहते हैं कि हमें बताया जाए, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक बातें आ जाती हैं। और पाकिस्तान के पास मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी इतनी चीज़ें हैं कि अब इंडिया सोच समझ कर आगे हरकत करे। मैं तो चाहता भी नहीं कि कोई हरकत करे, बल्कि आराम से बैठे अमन की रास्ता अपनाए। अच्छा, ये अब आखिर में एक तो ये है कि हम ये चाहते हैं, लेकिन अगर ग्लोबली इंडिया का जो इमेज बना है, जो दुनिया का प्रेशर बना है, अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है बीच में, इवन यूरोपियन यूनियन जो है वो भी इन्वॉल्व हो रही है, चाइना का प्रेशर है, सारा कुछ अगर देखें तो पाकिस्तान का एक इमेज तो बना है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। इसका असर टेबल पे जब हम बैठेंगे, मुज़ाकरात होंगे, तो इंडिया को बातें माननी पड़ेंगी। इसको इंडिया मानेगा तो नहीं, इंडिया मानेगा तो नहीं, उसने आसानी से नहीं मानेगा ज़ाहिर, और मान भी नहीं सकता। लेकिन ज़ाहिर है इंटरनेशनल लेवल पर इसका बहुत असर पड़ा है, और हमारी जो इमेज है वो बेहतर हो गई है। हमारी फ़ौज की जो इमेज है वो अवाम में बहुत बेहतर हो गई है। तो मोदी चाहता था इस बात से अपना फ़ायदा करना, उल्टा उसने मतलब पाकिस्तान कौम को एक कर दिया है, उसने मिलिट्री को रेनफोर्स कर दिया है। हमें ये अवाम को पता चल गया कि बेशक हमारे पास बजट जो है और हम 10 गुने उनसे छोटे हैं,
लेकिन हमें पता है हम उनसे 1000 गुने पावरफुल। खुद ही हमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मतलब इतना पाकिस्तान का माशाल्लाह पाकिस्तान ने नाम बना लिया कि आगे हर इंडस्ट्री में भी तरक्की करेगा, आईटी में भी, और पाकिस्तान अपना और ये पैसा खुद बनाएगा। कारी साहब, डाटा चोरी नहीं हुआ, ये इंटेलिजेंस है। जी जी, ये ऐसी यकीन ये है। चोरी नहीं है, ये वहाँ ज़ाहिर से है, चोरी नहीं है। ये मल्टीनेशनल स्ट्रेटजी कंपनी एक है, दूसरी से लेती हैं इसी तरह ये से। ज़ाहिर है, ये बिजनेस इंटेलिजेंस भी होती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी होती है। ज़ाहिर है हमने जाकर जो आप पर अटैक नहीं चोरी करेगा, नहीं की, लेकिन वो जो जो हमने हमने इकट्ठा कर निकाला, लिया, जो निकाला हमने देखा ना, हमने निकाला दुनिया है। यही है। उन्होंने मिसाइल फेंका, हमने रोका, उसने हमने हाँ, फेंका, उसने अगर रोका, वो तो यही है। हमारे नहीं खिलाफ नहीं उन्होंने साजिश हम पे अटैक करेंगे, करते रहे हैं जी। हमारे खिलाफ साजिश करेंगे तो हम आपके घर से जाकर इंफॉर्मेशन लेकर ये हम क्या अपना जी। करेंगे अच्छा कि आप क्या करना है। हम ये तो नहीं करेंगे कि आप बैठे रहें जी, आप जो मर्जी प्लानिंग करते रहें, हम चुपचाप सुनते नहीं। अच्छा वो डॉक्टर साहब, ज़ाहिर ये है जो फिर ना हमने इंडिया करना। की जो परेशानी है, वो मैं आज देख रहा था कि कुछ एनालिस्ट थे पाकिस्तानी, उन्होंने बात की है कि इंडिया को परेशानी बाकी चीज़ों से तो है, मल्टीनेशनल कंपनीज का डाटा है, बैंकों का डाटा है, सेंसिटिव डाटा है डिफेंस का, और कहाँ कहाँ पे लेकिन उन्होंने वो क्या डाटा इंडिया के पास था, हमारे पास भी आ गया। वो मल्टीनेशनल देखिए, कंपनीज का वो तो नहीं वो मतलब वो इशू नहीं, कोई इशू असल नहीं, उसका इशू ये है कि जितने वो दहशतगर्दी कर रहा था, चाहे कनाडा में, चाहे यूरोप में, या वो तो इंग्लैंड अब में ज़ाहिर है सिखों को पकड़ मरवा के रहा था, दहशतगर्दी दूसरे बांग्लादेश बिल्कुल। से समेत श्रीलंका में, या दूसरी दीगर अब मुल्कों में आपको करवा रहा था, जैसे या अब पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, बिल्कुल, वो डाटा जो आया ना, वो तो आया उससे था, वो वो परेशान है। परेशान है। ज़ाहिर है कि कनाडा के साथ उनका इतना बड़ा फड्डा बना हुआ है। जस्टिन ट्रूडो ने, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था कनाडा का, उसने ठीक ठाक बयान इस पर दिए थे कि जी इंडिया कैसे उनकी मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज आकर इंडिया में खालिस्तान के हक में जो सिख थे उन्हें मरवा रहे थे, जी कनेडियन नेशनल को। तो ये चीज़ें जो थी ये गलत थी। तो अब ये प्रूफ अगर पाकिस्तान के हाथ में लगे हैं तो वो इंटरनेशनल उसका लेवल बहुत पर बड़ा देने चाहिए, नुकसान है। जी जी, क्योंकि ये जो इलीगल काम है, जैसे वो अब ब्लेम कर रहे हैं हमें पाकिस्तान पर, जी हमने जी, कोई पाकिस्तान बगैर ने कहा कि सबूत आप के, प्रूफ करें। हाँ अगर पाकिस्तान के हाथ में इंडिया के खिलाफ प्रूफ है तो वो इंटरनेशनल लेवल पर ना आए, यकीन, ठीक, दें, और बिल्कुल, जैसे वो इल्ज़ाम लगाते हैं वैसे ही जी जी, उसका एक्शन सबूतों के साथ सबूतों एक्शन के लें। साथ एक्शन लें। अच्छा ये मुझे बताएं कि जो कुछ अब हो गया है, तो सीज फायर में आप ये समझते हैं कि जितना दबाव अब इंडिया पे पड़ा है, अमेरिका भी है, यूरोपियन यूनियन है, दीगर ममालिक हैं, चाइना भी है, बड़े प्लेयर्स बीच में इसमें आए हैं, तो इसका कोई हल बेहतर निकलेगा? इंडिया मान जाएगा चीज़ें जो दरीना मसाइल हैं उनको हल की तरफ सीरियस संजीदा कोशिश करेगा? मेरे ख्याल में कश्मीरी मिसाइल पर तो वो कभी नहीं आने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हार ही है। जी, कश्मीरी लोगों का, सारों को पता है कि उनकी वो 9 लाख उनके खिलाफ है, और उनके वो खिलाफ 9 लाख कभी फौज, वरना रेफरेंडम पे नहीं आएगा वो। ज़ाहिर है इतनी फौज इकट्ठी करी हुई है वहाँ पाकिस्तान की लेकिन सिंतास वालों पर, मायदा उसने मुअत्तल किया, उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा ना वो उस करना पे। सांसद चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, ज़ाहिर है। अच्छा ये आखिर में जो मुझे बताएं कि इंडिया ने जो सब कुछ ये किया है, इससे उससे क्या हासिल हुआ आपकी नज़र में? उसी बेइज्जती हासिल हुई है बस। ये मेरे ख्याल में अच्छी यही काम हुआ है कि मोदी की तो ठीक ठाक बेइज्जती हो गई। अब और वो बतौर कौम भी उनकी बेइज्जती कर दी उसने। देखिए, बतौर कौम उनकी बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर हुई, ये हमें थोड़ा सा अफसोस है कि डोमेस्टिक लेवल पर नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ का मीडिया जो है वो नहीं प्रो वो भी होगी, क्योंकि हकायक सामने आने हैं, अभी तो हकायक नहीं आ रहे सामने, हाँ, मीडिया चुप है, गोदी मीडिया बना हुआ है। मोदी मीडिया बना है और उसके जी पुश कर रहा है, लेकिन जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जो मोदी का एजेंडा है, वो सामने आ गया है। और ज़ाहिर इंडियन भी, उनकी भी डायस्पोरा पूरी दुनिया में है, जी तो पता तो चल ही जाएगा। लेकिन ज़ाहिर उन्होंने छुपाना है, और आम आवाम को वो छुपाते ही रहेंगे, क्योंकि वो चाहता नहीं कि ये बात फैले। जी कारी साहब, तो आप क्या समझते हैं क्या हासिल हुआ जी इंडिया को? मैं तो एक यही जुमला बोलूंगा कि वो जो लोग कहते हैं ना कि उसको कह रहे थे कि जंग ना करो, जंग ना करो, कहता नहीं मैं करनी है, वो यही मुहावरा जैसे कि 100 छितर भी खाया और 100 प्याज भी खाया। गंडे भी खाए थे, छुतर भी खाए। ले जी, आज की बात आपने सुनी, तो पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ आखिर में ये देखें, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम हुआ, अफवाज पाकिस्तान का, फ़ज़ाइया का, मिसाइल टेक्नोलॉजी, आईटी, साइबर सेक्टर में हर वो शोबा जहाँ पे हमारा नाम बन सकता था, हमने वो नाम बनाया। अक़वाम आलम में हमें पज़ीराई मिली, हमारे पायलट्स, हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी, हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारे तैयारे, हर चीज़ में हमारा नाम बना है, और हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। हम अमन चाहते हैं, भारत को चाहिए कि इस सीज़ फायर का फ़ायदा उठाए, बैठे, और जो मसाइल, दरीना मसाइल हैं, उसको उनको हल करे, ताकि ये तकरीबन इंडिया और पाकिस्तान की आबादी मिला के 1.5-2 अरब आबादी को आग में न झोंके, बचाए उस एटमी हमले से जिसका शोर सुन के ये सुलह और सीज़ फायर की तरफ आए हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।